हेलो दोस्तों, कैसे हो। तारीख है आज 15 जून 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। तो आइए अब देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। अहमदाबाद विमान हादसा 170 ताबूत तैयार करने का ऑर्डर, 275 पहुंची मृतकों की संख्या, 248 डीएनए सैंपल लिए गए, 11 समूह की पहचान। दोस्तों, अहमदाबाद विमान हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 275 पहुंच गया है। समूह को रखने के लिए 170 ताबूत का ऑर्डर दिया गया। वहीं अब तक 248 समूह के डीएनए सैंपल्स का क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ, जिसमें से 11 का डीएनए मैच हुआ। वहीं दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में विमान के पायलट सुमित सभरवाल का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि एटीसी को भेजा गया आखिरी मैसेज सामने आया है। 4-5 सेकंड के संदेश में सुमित कह रहे हैं, मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा, नहीं बचेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही दर्दनाक मैसेज है। आप ही सोचिए उस पायलट के ऊपर क्या गुजरी होगी, जिसे ये पता हो कि अभी 2-3 सेकंड में हम सब खत्म होने वाले हैं। ईश्वर उन सभी की आत्माओं को शांति प्रदान करें। फिलहाल अपडेट देखिए दोस्तों, एयर इंडिया अहमदाबाद विमान हादसे के हताहतों को तत्काल 25 लाख रुपए देगा, 1 करोड़ मुआवजा राशि अलग। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर एयर इंडिया ने बड़ा ऐलान किया है। भारतीय एयरलाइंस ने कहा कि वो इस घटना में शामिल हताहतों को तत्काल 25 लाख रुपए की मदद देगा। ये मदद 1 करोड़ की मुआवजे राशि से अलग होगी। वहीं दोस्तों, इस भीषण हादसे पर टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने शोक जताते हुए कहा कि एयर इंडिया फ्लाइट 171 से जुड़ी दुखद घटना से हम बहुत दुखी हैं। इस समय हम जो दुख महसूस कर रहे हैं उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और जो घायल हुए हैं। टाटा समूह इस त्रासदी में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि देगा। हम घायलों की चिकित्सा व्यय को भी वहन करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें सभी आवश्यक देखभाल और सहायता मिले। इसके अतिरिक्त हम बीजे मेडिकल के छात्रावास के निर्माण में सहायता प्रदान करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, शुभांशु शुक्ला वाले एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग की नई तारीख का ऐलान। अब इस दिन होगा प्रक्षेपण। इसरो ने शनिवार को घोषणा की कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए बहुप्रतीक्षित एक्सियोम 4 वाणिज्यिक मिशन अब 19 जून को लॉन्च होगा। आपको बता दें कि एक्सियोम इससे पहले 11 जून को लॉन्च होना था, लेकिन रॉकेट में ईंधन के रिसाव के कारण इसे टालना पड़ा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, 4 दिवसीय विदेश दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कनाडा के अलावा साइप्रस और क्रोएशिया की यात्रा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। पीएम मोदी 15 से 18 जून तक कनाडा, साइप्रस और क्रोएशिया का दौरा करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत साइप्रस गणराज्य से होगी। इसके बाद पीएम मोदी कनाडा और फिर क्रोएशिया गणराज्य जाएंगे। आपको बता दें कि यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को स्पष्ट करेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, रामनगरी में और मजबूत होगी सुरक्षा। अयोध्या में लगाए जाएंगे 1000 सीसीटीवी कैमरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में रामनगरी अयोध्या को स्मार्ट और सुरक्षित शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या और फैजाबाद में 56 करोड़ रुपए की लागत से 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पुलिस विभाग के सहयोग से शहर के संवेदनशील और प्रमुख स्थानों पर ये कैमरे स्थापित किए जाएंगे, जिससे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में 100 से जुड़ी जानकारी के लिए अस्पताल ने नंबर जारी किए। अहमदाबाद सिविल अस्पताल ने समूह की जानकारी के लिए नंबर जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि केवल इन नंबरों पर अधिकृत व्यक्ति के लिए कॉल पर ही ध्यान दें। यह कॉल डीएनए मैच और 100 के आने की सूचना देगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बाउंड्री पर कैच पकड़ने के नियमों में बदलाव। गेंद को एक बार ही हवा में उछाल सकेंगे। अक्टूबर 2026 में एमसीसी में शामिल। आपको बता दें कि मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी ने बाउंड्री पर कैच पकड़ने के नियमों में बदलाव किए हैं। ये बाउंड्री से बाहर जाकर बॉल उछालने पर लिए जाने वाले कैच से संबंधित हैं। यह बदलाव एमसीसी अक्टूबर 2026 से शामिल करेगा, जबकि आईसीसी अगले महीने से इस नियम को शामिल कर लेगा। 17 जून से श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होने वाले टेस्ट से यह नियम लागू हो जाएगा। दोस्तों, बाउंड्री के बाहर जाकर बॉल उछालने पर 2 कंडीशन रहेंगी। पहली कंडीशन देख लीजिए, जैसे कि पहले कई मौकों पर बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी हवा में जा रही गेंद को एक बार बाउंड्री के अंदर रहते हुए उछाल देते थे, फिर बाउंड्री पार करके हवा में उछाल देते थे और बाउंड्री के अंदर आकर कैच ले लेते थे। अब इसे कैच नहीं माना जाएगा और बल्लेबाज को रन मिलेगा। वही दूसरी कंडीशन देखिए दोस्तों कि अगर किसी खिलाड़ी ने बाउंड्री के बाहर जाकर हवा में उछलकर बॉल अंदर फेंकी, फिर दूसरे खिलाड़ी ने कैच किया, तो यह तभी मान्य होगा जब बॉल उछालने वाला खिलाड़ी भी बाउंड्री के अंदर हो। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एसबीआई का होम लोन 0.50% सस्ता हुआ। अब 7.50% इंटरेस्ट पर मिलेगा कर्ज। आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने लोन की ब्याज दरों में 0.50% की कटौती की है। इस कटौती के बाद एसबीआई से सभी तरह के लोन लेना अब सस्ता हो गया है। अब एसबीआई की होम लोन की ब्याज दर सालाना 7.50% से शुरू होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि ने वर्ल्ड कप में जीता गोल्ड। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट को हराया, भारत का टूर्नामेंट में पहला गोल्ड। आपको बता दें कि विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल की नेशनल चैंपियन सुरुचि ने म्यूनिख में आईएसएसएफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत को पहला गोल्ड दिलाया।
आपको बता दें दोस्तों कि सुरुचि का लगातार तीसरे वर्ल्ड कप स्टेज में गोल्ड मेडल है। इससे पहले उन्होंने ब्यूनस आयर्स और लीमा में हुए वर्ल्ड कप में भी गोल्ड मेडल जीता था। ब्यूनस आयर्स उनका पहला इंटरनेशनल वर्ल्ड कप था। हरियाणा की रहने वाली सुरुचि ने पिछले साल दिसंबर में हुए नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर चैंपियन बनी थी। वही खबर है दोस्तों, साउथ अफ्रीका पहली बार बना वर्ल्ड चैंपियन। WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। 27 साल बाद ICC टूर्नामेंट जीता। दोस्तों साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC जीत ली है। टीम ने शनिवार को डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना है। इतना ही नहीं, टीम ने 27 साल के बाद कोई ICC टूर्नामेंट जीता है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश का वीडियो बनाने वाले का इंटरव्यू। 17 साल का आर्यन बोला, पहली बार नजदीक से प्लेन देखा, अब जिंदगी भर हवाई सफर नहीं करूंगा। 17 साल का आर्यन अंसारी जो प्लेन क्रैश के दिन अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब एक घर की छत पर था। आर्यन ने एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की क्रैश का जो वीडियो बनाया वह वायरल हो गया। हादसे के बाद शुरुआत में इसी वीडियो से पता चला था कि इस विमान के साथ आखिर क्या हुआ था। आर्यन ने बताया कि उसने पहली बार हवाई जहाज करीब से देखा था। वहीं उसने कहा कि इस हादसे के बाद अब वह कभी भी हवाई जहाज से यात्रा नहीं करेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अमेरिका में बिकने वाले 97% आईफोन भारत में बने। इस साल 37,000 करोड़ के फोन भेजे। ट्रंप ने कहा था अमेरिका में बनाओ आईफोन। आपको बता दें कि एप्पल को ट्रंप की धमकी के बावजूद अमेरिका में बिकने वाले लगभग सभी आईफोन भारत में बन रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने मार्च से मई 2025 के बीच भारत से जितने भी आईफोन एक्सपोर्ट किए उनमें से 97% अमेरिका भेजे गए हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बोइंग ने चीन को 787-9 विमान दिया। अहमदाबाद विमान हादसे के 2 दिन बाद डिलीवरी दी। अहमदाबाद विमान हादसे के 2 दिन बाद ही अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने चीन को विमान की डिलीवरी फिर से शुरू कर दी है। चीनी मीडिया के अनुसार बोइंग ने शनिवार को जुनयाओ एयरलाइंस को एक नया 787-9 विमान सौंपा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल में भरभरा कर गिरा पूरा पहाड़। लैंड स्लाइड से पहले ही रोका गया ट्रैफिक, जानी नुकसान नहीं, रोड वाहनों के लिए बंद। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शनिवार सुबह पूरा पहाड़ भरभरा कर सड़क पर गिर गया। गनीमत यह रही कि कोई वाहन इसकी चपेट में नहीं आया। मौके पर मौजूद लोगों ने खतरे को भांपते हुए पहले ही ट्रैफिक रोक दिया। अब तक की सूचना के अनुसार इसमें किसी प्रकार के जान व माल का नुकसान नहीं हुआ है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, BSF की नई ड्रेस को कॉपी करना अपराध होगा। स्टाइलिश होने के साथ 50 डिग्री तापमान में भी होगी उपयोगी। नया लुक सामने आया। आपको बता दें कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF का जवान अब एक नए और मॉडर्न लुक में नजर आएगा। नई ड्रेस का पहला लुक जैसलमेर में देश की पश्चिमी सीमा पर देखने को मिला। आपको बता दें कि इसे पेटेंट भी करवाया गया है ताकि कोई भी इसकी कॉपी न कर सके। इससे बाजार में इसकी बिक्री और दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। दोस्तों इस नई वर्दी की सबसे खास बात यह है कि इसे BSF ने खुद डिजाइन किया है। वहीं जवानों के आराम को ध्यान में रखते हुए इसे 80% कॉटन से बनाया गया है। दोस्तों इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए रोज के मुख्य समाचार और ताजा खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इजरायली हमले में 138 ईरानियों की मौत। रक्षा मंत्री की धमकी, मिसाइलें दागी तो तेहरान चला देंगी। ईरान का दावा, तीसरा F-35 जेट गिराया। आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच टकराव दूसरे दिन भी जारी है। पिछले 2 दिनों में ईरान में 138 लोग मारे गए हैं। इजराइल ने शुक्रवार रात 10:30 बजे दूसरी बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर फाइटर प्लेन से हमले किए। इस हमले में 60 लोगों की मौत हो गई जबकि 350 से ज्यादा लोग घायल हुए। इससे पहले ईरान में शुक्रवार सुबह 5:30 बजे हुए हमले में 78 लोग मारे गए थे। इनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स शामिल थे। ईरान ने भी जवाबी हमला करते हुए इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिनमें 6 राजधानी तेल अवीव में गिरी। वहीं दोस्तों इजराइल में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। 7 जवान सहित 90 से ज्यादा घायल हुए हैं। वहीं दोस्तों इजराइल में भारतीय दूतावास ने शनिवार को अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही इजरायली सरकार की तरफ से जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। भारत ने अपने नागरिकों से इजराइल के भीतर गैर जरूरी यात्रा से बचने और सेफ्टी शेल्टर्स के पास रहने की अपील की है। दूतावास ने कहा कि वे भारतीय लोगों की सुरक्षा की लगातार निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इजराइल में 18,000 से 20,000 भारतीय नागरिक रहते हैं। इनके लिए दूतावास की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके अलावा ईमेल पर संपर्क करने को कहा गया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, टीचर के 35,726 पदों पर भर्ती के लिए शुरू आवेदन, एज लिमिट 40 साल। आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन के तहत असिस्टेंट टीचर के 27,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 जून 2025 से शुरू होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, सोमवार को लाडली बहनों के खाते में आएंगे पैसे। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के कारण टला था प्रोग्राम। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जून माह की किस्त सोमवार को लाडली बहनों के खाते में डाली जाएगी। अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना के चलते 13 जून को जबलपुर में होने वाले कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था और इसी दिन राशि ट्रांसफर की जानी थी। अब सोमवार को यह राशि भेजी जाएगी।
तो चलिए दोस्तों कुछ मौसम अपडेट देख लेते हैं। मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 6 दिन से पड़ रही तेज गर्मी के बाद राजस्थान मध्य प्रदेश के कई शहरों में शनिवार शाम को बारिश हुई। राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, अजमेर में प्री मानसून एक्टिव रहा। शुक्रवार को श्रीगंगानगर देश का सबसे गर्म शहर था। यहाँ तापमान 49.4 डिग्री पहुँच गया था। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मथुरा में अभी भी गर्मी और लू से राहत नहीं मिली है। वाराणसी में 42 डिग्री टेम्परेचर के कारण ट्रांसफार्मर फेल हो गए, जिन्हें कूलर से ठंडा किया गया। वहीं मथुरा में पारा 41 डिग्री पहुँच गया। यहाँ स्प्रिंकलर से सड़कों पर पानी छिड़का गया। आईएमडी के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि मानसून महाराष्ट्र में एक्टिव है। अगले 2 दिनों में गुजरात की ओर बढ़ेगा, फिर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करेगा। मध्य प्रदेश में 16 जून तक मानसून की एंट्री हो सकती है। वहीं दोस्तों पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का दौर जारी है। यहाँ अगले 2 दिनों में और ज्यादा असर दिखाएगा। शनिवार को असम की गुवाहाटी में बारिश के बाद आई बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बीती रात पुणे में भारी बरसात हुई। पिपरी चिचवड़ शहर की सड़कों पर पानी भर गया। नाले में 4 से 5 गाड़ियां बह गईं। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। 24 घंटे में कोरोना के 269 नए मरीज मिले। देश में अब तक 87 जाने गई। 7400 एक्टिव केस। राजस्थान में 2 की मौत। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। राजा की चेन और मोबाइल पर सोनम खामोश, चुनिंदा सवालों का दे रही जवाब। अफसरों का दावा कि उसे अपने किए पर अफसोस नहीं। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के मर्डर केस की जांच कर रही मेघालय पुलिस को इस बात का जवाब नहीं मिल रहा है कि सोनम ने राजा की हत्या के बाद उसके दोनों मोबाइल कहां फेंक दिए हैं। वहीं राजा की सोने की चेन और अंगूठी के सवाल पर भी सोनम खामोश है। पुलिस को मोबाइल की तलाश इसलिए है क्योंकि इनकी चैटिंग रिकवर होने से एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। वहीं मेघालय पुलिस के अफसर ये भी बताते हैं कि सोनम को अपने किए का जरा भी अफसोस नजर नहीं आ रहा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। हिसार में छात्रों को पीटने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर गिरफ्तार। वीडियो में लाठी मारता दिखा। 2 स्टूडेंट के सिर फोड़े। 1 दिन पहले हो चुका सस्पेंड। हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर राधेश्याम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को उसे निलंबित कर दिया गया था। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। लखनऊ के सबसे बड़े शमशान घाट पर शवों में इजाफा। 4 दिन से रोज 20-25 अंतिम संस्कार हो रहे। गर्मी से गस खाकर गिर रहे लोग। आपको बता दें कि लखनऊ के भैंसा कुंड घाट पर बीते 4 दिन से औसतन 20-25 अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। इससे पहले जून के शुरुआती 9 दिन में रोजाना औसतन 12-15 मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। माना जा रहा है कि भीषण गर्मी से यह संख्या बढ़ी है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी का फॉर्मेट बदला। अब एक टीमों को प्रमोट और रेलीगेट किया जाएगा। दलीप ट्रॉफी फिर जोनल टीमों में होगी। आपको बता दें कि बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी के फॉर्मेट में बदलाव किया है। अगले सीजन से इस टूर्नामेंट में एक टीमों को प्रमोट और रेलीगेट किया जाएगा। ये बदलाव बीसीसीआई के सभी एज ग्रुप टूर्नामेंट में लागू होंगे। यह फैसला शनिवार को अपेक्स काउंसिल की मीटिंग में हुआ है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का अनावरण स्थगित। बीसीसीआई ईसीबी ने अहमदाबाद दुर्घटना के कारण लिया फैसला। पहला टेस्ट 20 जून से। आपको बता दें एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का अनावरण स्थगित कर दिया गया है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद इस आयोजन को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों इस बार भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के विजेता को एक नई ट्रॉफी दी जाएगी जो सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन के नाम पर होगी। यह दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के सम्मान में एक नई पहल है। हालांकि नाम बदलने की आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के सर्राफा बाजार की। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 7 जून को सोना 97,145 रुपए पर था, जो अब 14 जून को 99,058 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1913 रुपए बढ़ी है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 1,05,285 रुपए प्रति किलो थी, जो अब 1,06,167 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। तो दोस्तों ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।